वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी की साखी के दोहों पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। कबीर दास जी की जो साखी है, इसमें जो प्रथम दोहा है उसे देखते हैं। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावरणहार। तो कबीर दास जी इस प्रथम दोहे में कह रहे हैं कि सतगुर की महिमा अनंत, सतगुर की यानी जो गुरु है, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु है, सतगुरु यानी कि केवल गुरु नहीं कहा इन्होंने, सतगुरु कहा, यानी सच्चा गुरु, वो गुरु जिसे सत्य का बोध है, जिसे सत्य का ज्ञान है, जो वास्तव में गुरु होने योग्य है। तो सतगुरु की महिमा अनंत, जो सतगुरु है, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उन्होंने गुरुदेव ने हमारे लोचन यानी कि नेत्र, और अनंत यानी कि हमारे अंतर मन के, हमारे जो अनंत जो नेत्र हैं, यानी जो हमारे अंतर मन के जो नेत्र हैं, उनको उघाड़ दिया यानी उनको खोल दिया है। और अनंत दिखावनहार, और हमें अनंत के दर्शन करा दिए हैं, यानी कि हमें उस अनंत ईश्वर के, जो कि अनंत है, जिसका कोई पार नहीं है, तो हमें उस ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं, उन्होंने हमारे अंतर मन के जो नेत्र हैं उन्हें खोल दिया है और हमें अनंत के यानी ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं। दूसरे दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। तो इस दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं कि दीपक रूपी माया में पतंग रूपी जो नर है, वह जो है इस प्रकार पड़ जाता है, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, वो उसमें घूम घूम करके, भ्रमि भ्रमि यानी भ्रमण कर करके, घूम घूम करके, इवै पड़ंत उसी में पड़ जाता है, उसी में आखिर आकर के जल जाता है। कोई दीपक रखा हो और कोई पतंगा हो, तो जो पतंगा होगा वो दीपक की रोशनी के आसपास मंडराने लगता है, आसपास उसके चारों ओर घूमने लगता है, और फिर क्या होता है कि वह जो पतंगा होता है वो आखिर दीपक के इतने पास आ जाता है कि वो उसी में ही पड़ करके जल जाता है और भस्म हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि माया कैसी है, माया ऐसी है बिल्कुल जैसे दीपक, और नर कैसा है, बिल्कुल ऐसे जैसे पतंगा। और जो मनुष्य है, जो नर है, वो माया के मोह में, माया के चक्कर में इस तरह से पड़ता है, घूम घूम करके उसमें इस प्रकार से पड़ जाता है, उसके पास आ करके उसी में ही पड़ जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। और कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, कहे कबीर गुरु यानी गुरु, और ज्ञान थे यानी कि ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से एक आध लोग, एक आध उबरंत, एक आध लोग ही उबर पाते हैं, यानी एक आध लोग ही ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान से उबर पाते हैं, जो गुरु के ज्ञान से इस माया से अपना पीछा छुड़ा पाते हैं, इस माया से अपने आप को बचा पाते हैं, इससे पार पा पाते हैं। फिर तीसरे दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाव तत्सार है, सब काहू उपदेश। अब इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि कबीर कहे मैं कथी गया, कबीर दास जी कह रहे हैं कि कबीर कहे मैं कथी गया, यानी मैं कह गया, कथी गया यानी कि मैं कह गया, कथी गया ब्रह्म महेश, और ब्रह्मा और महेश यानी शिव जी, ब्रह्मा जी और शिव जी भी कह गए, कथी गया ब्रह्म महेश यानी कि कह गए, ब्रह्म और महेश भी, ब्रह्मा और महेश भी कह गए। राम नाव तत्सार है, सब काहू उपदेश, कि राम नाव, राम नाम की जो नाव है वो तत्सार है, वही जो है वास्तव में
सार है और सब का उपदेश, सब जो है सारी बातों का, सारे ज्ञान का जो है यही उपदेश भी है। कौन? कि राम जो नाम है, राम नाम की जो नौका है वही जो है वास्तव में सार है और वही जो है इस भवसागर से पार लगाने वाली है। तो राम नाम की जो नौका है, जो राम हैं वे नाव के समान हैं, वही ही सार हैं और सब का उपदेश वही ही जो हैं, वो हर संत का, हर ज्ञान का उपदेश जो है वही ही है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवै बाती, तेल घट्या बाती बुझे, तब सोवेगा दिन राती। अब इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर निर्भय राम जपी की, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर यहाँ पे वे अपने माध्यम से हम सबके लिए कह रहे हैं कि निर्भय होकर के राम को जपो। निर्भय राम जपी, निर्भय होकर के यानी कि भय रहित होकर के, बिना किसी डर के राम के नाम को जपिए। जब लग दीवै बाती, तो जब लग दीवै बाती का अर्थ हुआ कि जब तक कि दिए में बाती है, अर्थात कि जब तक कि हमारे पास समय शेष है। तेल घटिया बाती बुझी, तब सोएगा दिन राती। और जब जो है तेल घट गया और बाती जो है उसकी लौ बुझ गई तो सोवेगा दिन राती, यानी कि जब जो है समय हमारे पास नहीं रहेगा, जब हमारा यानी मरण हो जाएगा, जब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा, तब सोवेगा दिन राती, तब जो है तू दिन रात सोएगा, तब जो है हम दिन रात सोएंगे। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक कि निर्भय होकर के राम नाम जपो, और जब लग दीवै बाती, जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक कि राम नाम जपो। और जहाँ तेल घट गया बाती बुझ गई, यानी जहाँ शरीर छूट गया, प्राण निकल गए, तो सोवेगा दिन राती, तो फिर सोना ही होगा, यानी तब तो फिर जब मृत्यु होगी तो फिर सारे दिन हमेशा के लिए जो है इस शरीर को सोना ही होगा और तब जो है तू भजन नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए जब तक कि जीवन है तब तक कि राम का नाम जपो। जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी शय बेकाम। तो इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं जिहि घाटी प्रीति न प्रेम रस। जिहि मतलब कि जिस घाटी यानी कि जिस भी घड़ी में प्रीति न प्रेम रस, प्रीति और प्रेम रस नहीं है, ठीक है, पुनि रसना नहीं राम। और जो ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो रसना यानी जिनकी जो जिह्वा है वो कभी भी राम के नाम का जप नहीं करती, ते नर इस संसार में उपजी शय बेकाम। वे जो नर हैं इस संसार में, वे जो मनुष्य हैं वो इस संसार में उपजी शय बेकाम, वो जो है बिना काम के यानी कि बिना किसी काम के ही वे जो हैं इस संसार में नर जो है उपज गए हैं, यानी कि जन्म पा गए हैं। जो नर इस संसार में जो है भजन नहीं करते, जो अपनी जिह्वा से राम का नाम नहीं लेते, जिनके घड़े में यानी जिनके घट यानी जिनके हृदय में, ठीक है, जिनके हृदय में प्रीति और प्रेम नहीं है, तो ऐसे जो भी मनुष्य हैं वे इस संसार में बिना किसी काम के ही जन्म पा गए, बिना किसी काम के ही उत्पन्न हो गए हैं, बिना किसी काम के ही वे पैदा हो गए हैं। लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगे, यह तनुजय है छूटी। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि लूट सके तो लूटियो, जितना भी राम का नाम जो है आप लूट सकते हैं उतना ही आप राम का नाम लूटिए। राम नाम है लूटी, क्योंकि राम के नाम की लूट मची हुई है। राम के नाम की कलयुग में नाम जो है उसी को ही सर्व प्रकार से साधन माना गया है, सबसे सरल साधन माना गया है भगवत प्राप्ति का।
तो इसी वजह से कबीरदास जी जो हैं वे अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि लूट सके तो लूटियो, जितना आप भगवान का नाम लूट सकते हैं उतना आप भगवान का नाम लूटिए, यानी जितना भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं उतना आप भगवान का नाम लीजिए। राम नाम है लूट, क्योंकि राम के नाम की कलयुग में लूट मची हुई है। पीछे ही पछतोहुगे यह तनु जय है छूटी, और पीछे ही यानी बाद में, पछतोहुगे बाद में पछताओगे, यह तनु जय है छूटी, जब यह शरीर छूट जाएगा तो फिर केवल पछताना ही रहेगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, मार्ग जो है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, जो ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो कैसा है, लंबा है, लंबा मार्ग। और दूरी घर यानी कि जो प्रभु का घर है, जो भगवान का घर है वो दूर है। विकट पंथ बहुमार, और विकट पंथ यानी कि कोई आसान रास्ता नहीं है, जो पंथ है वो विकट है यानी जटिल है, कठिन रास्ता है। और बहुमार, और यानी बहुत कठिनाइयाँ हैं इस मार्ग में, बहुत कठिनाइयाँ हैं। जीव बार बार आगे बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, तो इसलिए बहुत कठिनाइयाँ हैं इस मार्ग में। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि संतों जरा आप सब विचार करके बताइए, कहो संतों कि हे संतों कहिए, आप सभी विचार करके बताइए क्यों पाइए हरि दीदार, कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन पाया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप सभी को इन दोहों की व्याख्या समझ आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।